नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में। मैं हूं खुशबू खान और यूपी प्राइम में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों के होम आइसोलेशन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार निर्धारित प्रोटोकॉल की शर्तों के साथ कोरोना मरीजों को होम आइसोलेशन की अनुमति देगी, क्योंकि बड़ी संख्या में कोरोना के बता दें कि लक्षण रहित संक्रमित लोग बीमारी को छिपा रहे हैं, जिससे संक्रमण और ज्यादा बढ़ रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1924 नए मामले सामने आए हैं। बता दें कि सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर अब 19,137 हो गई है। वहीं अब तक कोरोना से कुल 30,831 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी हो चुके हैं और कोरोना से 1,192 मरीजों की बता दें कि अब तक मौत हो गई है। लगातार संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए यूपी सरकार ने यह फैसला लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कोविड-19 की बैठक ली। सर्वप्रथम उन्होंने बहुत बृहद रूप से होम आइसोलेशन के संदर्भ में चर्चा की। पूरे प्रदेश में आपको मालूम है कि होम आइसोलेशन अभी तक अलाउ नहीं किया गया था, लेकिन कतिपय शर्तों के साथ इस पर विचार करने के लिए उन्होंने माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को, दोनों उनके अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा के साथ एक कमेटी बनाई है। आज ही उस कमेटी की रिपोर्ट सबमिट की जा रही है और आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस पर निर्णय लेकर कल तक होम आइसोलेशन के संदर्भ में नवीन आदेश राज्य सरकार द्वारा दिए जाएंगे। होम आइसोलेशन भी जो शर्तें होंगी वो बहुत ही सख्त होंगी, क्योंकि मानना यह है कि घरों पर यदि कोई रह रहा है कोविड पॉजिटिव तो निश्चय ही उसको आइसोलेशन में इस प्रकार रखा जाए जिससे उसके परिवार के लोग या उसके संपर्क में कोई व्यक्ति ना आए और होम आइसोलेशन का सही लाभ उसको मिल सके। राज्य सरकार की ओर से हालांकि पर्याप्त बेड्स प्रत्येक L1, L2, L3 के उपलब्ध हैं, लेकिन कई बार ये मांग की जा रही है लोगों से कि होम आइसोलेशन अलाउ किया जाए, तो उसी कड़ी में इसको जो है टेकअप किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जागरूकता अभियान भी तत्काल पुनः नए सिरे से चालू करने का निर्देश दिया है। सूचना विभाग के सभी अधिकारी इसको तैयार कर रहे हैं और कल तक इस पर भी निर्णय जल्दी ले लिया जाएगा। सभी जिलों में जो वहाँ के पुलिस के अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्हें निर्देशित किया गया है कि जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, बृहद रूप से ऐसा पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया जाए कि चौराहों पर, सड़कों के पर, मेन रोड्स पर, जहाँ भी बाजार है वहाँ पर निरंतर कोविड से बचने का जो है रिकॉर्डेड मैसेज जरूर चलाया जाए, जिससे लोगों के दिमाग में ये बात बैठ जाए कि कोविड जो बीमारी है इससे बचने के लिए हर हालत में सोशल डिस्टेंसिंग करना है, 2 गज की दूरी रखनी है, मास्क को पहनना जरूरी है। मास्क के बारे में बता दें कि पिछले 2 दिन में काफ़ी व्यापक अभियान सैटरडे और संडे को, शनिवार और इतवार को पूरे प्रदेश में लागू किया गया। सभी जनपदों में नोडल ऑफिसर्स गए, सभी जनपदों में वरिष्ठ अधिकारियों ने मौका देखा और उसका बृहद जो है फायदा भी मिला है। लखनऊ में आज जो है यहाँ के पुलिस कमिश्नर 50,000 मास्क उन्होंने जो है ग्राम विकास विभाग से लिए हैं और कल से ही कोशिश ये की जाएगी कि जो भी व्यक्ति यदि उसका चालान होता है तो साथ साथ उसको मास्क भी दे दिया जाए, जिससे कि समाधान भी हो जाए और चालान भी हो जाए। मुख्यमंत्री जी ने बेहतर इम्यूनिटी के लिए यह भी लोगों को जागरूक करने के लिए कहा है कि आरोग्य सेतु का ऐप का और आयुष कवच ऐप का भी जो है प्रभावी रूप से जो है इम्प्लीमेंटेशन हो। आज की तारीख में हम आपको बताना चाहेंगे कि पूरे देश में आरोग्य सेतु ऐप के 14 करोड़ 31 लाख डाउनलोड हुए हैं, जिसमें से 2 करोड़ 44 लाख डाउनलोड जो है उत्तर प्रदेश में हुए हैं। यानी लगभग जो है इसका एक बड़ा हिस्सा जो पूरे देश में है वो यूपी से शुरू होता है और इसके लिए ये आवश्यक है कि लोग अपना आरोग्य सेतु ऐप को और अधिक डाउनलोड करें और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आयुष कवच कोविड ऐप को भी आगे बढ़ाएं। मुख्यमंत्री जी ने डोर टू डोर सर्वे को आदेश दिया है। डोर टू डोर सर्वे का पिछले महीने 1 से 15 तारीख का एक अभियान चलाया गया था, लेकिन अब उन्होंने ये आदेश दिया है और ये बहुत जोर देकर कहा है
कि सर्वे का काम सतत प्रक्रिया रहेगी, यानी सर्वे रुकेगा नहीं। जहां भी सर्वे हो गया है वहां पुनः अगले सप्ताह फिर सर्वे किया जाए और ये एक सतत प्रक्रिया इस आधार पर रखी जाए कि जहां भी सर्वे हो रहा है, यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति है, यदि कोई ऐसा लगता है लक्षण युक्त व्यक्ति है, तो तुरंत उसका जो है एंटीजन टेस्ट किया जाए और अगर वो पॉजिटिव आता है तो तुरंत ही वहां से जो है अस्पताल भेज दिया जाए, जिससे कि डिटेक्शन और अस्पताल में ट्रीटमेंट के बीच में गैप कम रहे और इससे डेथ रेट को रोकने में, संभालने में, डेथ रेट को कम करने में विशेष रूप से जो है कार्रवाई की जा सके। पूरे कोविड मैनेजमेंट में जो अल्टीमेट इम्पॉर्टेंट बिंदु है, क्या हम अपने डेथ रेट को कम कर रहे हैं कि नहीं, और इसके लिए ये जरूरी है कि राइट एट दी आउटसेट जहाँ भी सर्वे ही हो रहा है वहीं से ऐसे लोगों को तुरंत ले लिया जाए, जिससे उनके बॉडी का ऑक्सीजन लेवल उतना कम ना हो और तुरंत उनका उपचार होता रहे और उनका ऑक्सीजन की व्यवस्था और बाकी अगर कोई दवा की व्यवस्था है तुरंत अस्पताल में दे दी जाए। कोरोना वायरस के संक्रमण के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 1924 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 19,137 है। जो लोग पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या अब 30,831 हो गई है। संक्रमित व्यक्तियों में से 1,192 की मृत्यु हुई है। इस समय आइसोलेशन वार्ड में 19,140 लोगों को भर्ती कर उनका इलाज करवाया जा रहा है और फैसिलिटी क्वारंटाइन में इस समय 4,508 लोगों को लाया गया है, जिनके सैंपल की जांच करवाई जा रही है। कल प्रदेश में 43,401 सैंपल की जांच की गई और अब जो सैंपल्स की कुल संख्या है प्रदेश की वो आज 15 लाख पार हो गई है और अब आज कुल संख्या 15,13,827 हो गई है। कल 5-5 सैंपल के 3,102 पूल लगाए गए थे, जिनमें 402 में पॉजिटिविटी देखी गई थी और 10-10 सैंपल के 310 पूल लगाए गए थे, जिनमें 46 में पॉजिटिविटी देखी गई थी। जिनको आरोग्य सेतु से कॉल जनरेट हो रहे हैं, जिनको अलर्ट जनरेट हो रहा है, जिनके मोबाइल फ़ोन पर जब वो किसी संक्रमित व्यक्ति के नज़दीक आते हैं तो यह ऐप उनको एक अलर्ट जनरेट करता है और वैसे लोगों को हम फ़ोन करके उन्हें हम भी सावधान करते हैं। अब तक हम लोग 3,35,534 ऐसे लोगों को कॉल कर उन्हें हम सावधान कर चुके हैं, सतर्क कर चुके हैं कि वो किसी न किसी संक्रमित व्यक्ति के नज़दीक आए हैं, संपर्क में आए हैं, उन्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप भी आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कर लें। इससे आपको किसी भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर अलर्ट जनरेट होता है, जिससे आप सावधान हो जाते हैं। तो ये वैश्विक महामारी कोरोना वायरस यूपी में तेजी से पांव पसार रहा है, जिसका ज्यादा असर राजधानी लखनऊ में देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हो गए हैं और अधिकारियों को कोरोना की रोकथाम के लिए सख्त आदेश दिए गए हैं। इसी को लेकर लखनऊ की लालबाग सिटी स्मार्ट सिटी ऑफिस में बना, बता दें कि इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का मंडलायुक्त मुकेश मेश्राम ने जायजा लिया। इस मौके पर मंडलायुक्त के साथ बता दें कि प्राइम न्यूज ने बातचीत भी की। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। में लगातार कोरोना महामारी की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर के
लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं। तो वहीं लखनऊ में कोविड-19 के लिए एक हेल्प पूरी एक डेस्क बनाई गई है। आप देख सकते हैं इंटीग्रल कंट्रोल डेस्क बनाई गई है। ये पूरी डेस्क बनी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे यूपी का ब्यौरा रखा जाएगा। जो लोग कोरोना महामारी से संक्रमित हुए हैं उनका पूरा ब्यौरा रखा जाएगा। यहाँ पर किसी भी तरीके की आप कंप्लेंट कर सकते हैं, किसी भी तरीके की जो क्वेरी है वो आप पूछ सकते हैं। आप लगातार देख सकते हैं किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं। बाकायदा ये डेस्क जो है 24 घंटे काम करेगी। हालांकि हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं मंडल आयुक्त मुकेश मिश्राम जी। उनसे जान लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि ये हेल्प डेस्क किस तरीके से काम करेगी और क्या इस हेल्प डेस्क में रहेगा। सर ये किस तरीके से पूरी हेल्प डेस्क काम करेगी, क्या पूरा रहेगा सर? ये हेल्प डेस्क किस तरीके से काम करेगी, क्या रहेगा पूरा? ये यार ये आप देख रहे हैं पूरा इसमें मरीजों की ट्रैकिंग है, ट्रेसिंग है ना, कांटेक्ट ट्रेसिंग है। उनका पूरा ब्यौरा दर्ज करने के बाद में जो प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल में जहां भर्ती हैं उनका क्या हालचाल है ये भी हम उनके नियरेस्ट डियर लोग जो हैं उनके निकट सगे संबंधी उनको सूचित करेंगे, ये भी ज़रूरी है। और उसके अलावा सभी को ट्रीटमेंट सही मिल रहा है कि नहीं, उनकी सुख सुविधा या सुरक्षा, स्वच्छता, इस सब का ध्यान रखा जा रहा है नहीं, इसकी भी निगरानी यहाँ से होगी। प्लस एम्बुलेंसेस, उसका अलॉटमेंट, उसकी ट्रैकिंग, घर से लेकर के हॉस्पिटल तक के हॉस्पिटलाइज कराना, उसके आगे की पूरी उसकी निगरानी, वो सारा का सारा संभव होगा। एक वरिष्ठ अधिकारी एडीएम स्तर के यहीं बैठेंगे, हम लोग भी आकर के देखेंगे समय समय पे, और डेली रोज एक बार बैठक होगी। सर जिस तरीके से 48 घंटे में संख्या बढ़ रही है, इसकी रोकथाम के लिए कुछ जो है ना नया कुछ करेंगे? कर लो, है ना यार, 1 मिनट में कर लूँ। आप क्या करिए, जो भी लोग होते हैं ना उनके घर के सदस्य का नंबर है ना जी, वो नोट कर रहे हैं उनके घर का एक। तो फिर क्या करना, जो कंसर्न हॉस्पिटल है वहाँ से ले करके इन्फॉर्मेशन ले करके उसके हालचाल आज जैसे क्या है ये इनको सूचित करना है। जैसे आज इनको फोकस करते हैं। कोई बात नहीं, सदस्यों का नंबर ना ले बल्कि सदस्यों को पूरा विवरण भी ले लेना, उसमें 1 2 3 4 5 6 जितने भी हैं। सर ये क्या पूरे सर ये क्या पूरे यूपी में? आदमी को सूचित कर देंगे, देखो भाई आपके फलाने हॉस्पिटल में भर्ती है। सर ये पूरे यूपी में काम करेगा? नहीं, ये तो हमारे यहाँ के लिए है, लखनऊ का है ये, अपना डिस्ट्रिक्ट का। तो लखनऊ जिले में पूरी तरीके से काम करेगा। हमारे साथ नगर आयुक्त है, वो और बेहतर बताएंगे। सर ये किस तरीके से पूरा काम करेगा? ये कोविड सेंटर कमांड कंट्रोल सेंटर है। इसमें कंटेनमेंट जोन ट्रैकिंग प्लस एंटीजन टेस्टिंग, आरटीपीसीआर टेस्टिंग के अलावा सैनिटाइजेशन से लेके कंटेनमेंट जोन का मैनेजमेंट सारा कुछ ऑनलाइन होगा। रिड्रेसल सिस्टम भी इसमें। ये कैसा 24 घंटे काम करता रहेगा कि उसकी कुछ शिफ्ट बनाई? 7 काम करेगा। तो ये नगर आयुक्त साहब थे जिन्होंने बताया कि बाकायदा ये 24 घंटे यहाँ पर वर्किंग रहेगी। बाकायदा जो लोगों की निगरानी रखी जाएगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना महामारी की संख्या पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ती दिखाई दे रही है। लखनऊ से कैमरा पर्सन राहुल के साथ आशीष वर्मा, प्राइम न्यूज़। तो वहीं सुल्तानपुर के शहरी क्षेत्र में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या को लेकर पुलिस प्रशासन अब सख्त हो गई है। और बता दें कि एसपी खुद सड़क पर निकलकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जागरूक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों में अभी भी जागरूकता की कमी देखी जा रही है। कंटेनमेंट और हॉटस्पॉट इलाकों में आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ ही आवश्यक वस्तुओं की डोर टू डोर सप्लाई के आदेश भी जिला प्रशासन द्वारा निर्गत कर दिए गए हैं। कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। लोगों को बार बार काउंसलिंग की जा रही है, समझाया जा रहा है, अनाउंस किया जा रहा है, उसके बाद भी कोरोना बढ़ रहा है। तो उसी को देखते हुए जिलाधिकारी महोदय और हमारे द्वारा जो शहर में बढ़ते कोरोना का प्रकोप है उसको देखते हुए कुछ एक इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया और उन सबको मिला के हॉटस्पॉट भी घोषित किया गया। उसी के तहत अग्रिम आदेशों तक जिन जिन क्षेत्रों में कोरोना का प्रकोप है उनको मार्केट, घर, ऑफिसेज इत्यादि जो भी हैं वो बंद किए जा रहे हैं। लोगों से अनाउंस करके अनुरोध किया जा रहा है कि वो घरों से बाहर ना निकलें। तो एक खबर सीतापुर से आ रही है। सीतापुर थाना खैराबाद में कुछ मंचलों का छेड़छाड़ करने का मामला
सामने आया है, प्रकाश में आया है, जिसका विरोध करने पर पीड़िता समेत उसके भाई और मां को आधा दर्जन दबंगों ने बेरहमी से पीटा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस कदर जो है पिटाई की है। वहीं जानकारी के मुताबिक पीड़िता का भाई छेड़छाड़ का विरोध करने गया था, जिसे आधा दर्जन दबंगों ने बेरहमी से लाठी डंडों से पीटा है। इतना ही नहीं, उसको बचाने गई पीड़िता और उसकी मां से भी अभद्र व्यवहार किया गया, उन्हें भी पीटा गया, जिसकी लिखित तहरीर थाने में देने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इतना ही नहीं, आरोपियों द्वारा घर से निकलने पर पीड़िता और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी लगातार मिल रही है। तो पीड़िता के भाई की तस्वीरें। हमारी बहन दरवाजे पे खड़े थे, वो लड़का आया, गाली गंदी देने लगा। कौन था? कैफ नाम है, फरीद का लड़का है और मुस्तकीम है। हमने उसको मना किया तो 3-4 लोगों को इकट्ठा करके उसने हमको बहुत मारा और हमारी बहनों को भी मारा और हमारी मम्मी को भी मारा और मौसी को भी मारा। वहीं रामपुर के एमए गांव में सरकारी स्कूल में काम करवा रहे ग्राम प्रधान सतीश नायक के सिर में गोली मारकर युवक फरार हो गया। वहीं ग्राम प्रधान के गोली लगने की खबर से छात्रों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और प्रधान के परिजन लहूलुहान प्रधान को अस्पताल में भर्ती कराने पहुंचे। तबीयत बिगड़ती देख डॉक्टर्स ने उन्हें बरेली के लिए रेफर कर दिया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हमलावरों की तलाश में जुट गई है। जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी विद्यालय दोनों आप देख रहे हैं, जहाँ आप खड़े हैं एक ही प्रांगण में है। यहाँ कुछ काम हो रहा था, प्रधान जी काम करवा रहे थे। एक राजगीर 3-4 मजदूर काम कर रहे थे। गांव के 2-3 लोग और चौकीदार यहाँ बैठे थे, जिसके ऊपर आरोप है कि उसने गोली मारा। वो आया, वो भी यहाँ बैठ कर के प्रधान जी से बात किया। घंटों इस परिसर में टहलता रहा, फ़ोन करता रहा। उनसे फ़ोन करके पूछ के आया भी था, उन्होंने लोकेशन बताई थी, जैसा चौकीदार बता रहा कि मैं गांव के स्कूल में हूँ, आ जाओ। और जब यहाँ से 1-2 लोग कम हुए, मजदूर अपने कामों की ओर लग गए, तो इसी बीच उसने उन्हें तमंचे से फायर किया और स्कूल के पीछे, आप मेरे पीछे जो बाउंड्री देख रहे हैं, उस कोने की तरफ से, दाहिने हाथ के कोने की तरफ से निकल के भागने की कोशिश किया, जहाँ उसकी चप्पल छूट गई। मोटरसाइकिल यहीं परिसर में छूटी थी क्योंकि मोटरसाइकिल से आया था। मजरूब को लेकर के उनके परिजन बरेली गए हैं। पुलिस की टीम भी पीछे पीछे पहुंच गई। सिद्धि विनायक अस्पताल में उनका इलाज हो रहा है। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां पर पुलिस ने फर्जी डीएल और कागजात बनवाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है और 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने फर्जी डीएल, आरसी पेपर, वाहनों के परमिट पेपर, बीमा पेपर समेत कई दस्तावेज बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस अभियुक्तों पर विभिन्न धाराओं में कार्रवाई करने में जुटी हुई है। सैयद राजा पुलिस द्वारा और स्वाट टीम प्रभारी अभय सिंह द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक फर्जी गिरोह जो फर्जी डीएल, फर्जी आधार कार्ड, फर्जी मोटर परिवहन के कागजात बनाता है। इस सूचना पर टीमों ने जो है घेराबंदी की और जब पकड़ा गया तो राष्ट्रीय स्तर के फर्जी गिरोह का पर्दाफाश हुआ, जिनके पास से विभिन्न राज्यों के पदाधिकारियों की 105 मुहरें, विभिन्न स्टिकर 100 की संख्या में लगभग बरामद हुआ है। 160 जो है सादा डीएल बरामद हुआ है। संभल के नखासा थाना क्षेत्र के हातिम सराय में 3 तलाक का मामला सामने आया, जहां लड़के न होने पर युवक ने पत्नी को शादी के 6 साल बाद 3 तलाक दे डाला। वहीं पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर आरोपी पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और महिला विवाह अधिकार अधिनियम 2019 के तहत केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित महिला ने पीएम नरेंद्र मोदी से भी मदद की गुहार लगाई है।
वहीं गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र में पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है, जहां बीती 16 तारीख को चिरौड़ी बाजार में हलवाई की दुकान में काम करने वाले मनोज कुमार की हत्या हो गई थी। जिसके बाद जांच में जुटी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और हत्या के मुख्य अभियुक्त निखिल, विनीत और नितिन को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया है कि इनका मकसद था इलाके में अपना वर्चस्व कायम करना, जिसके बाद ये लोग इलाके में दहशत कायम कर सके और पुलिस ने इनके पास से हत्या में प्रयुक्त की गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। पुलिस का कहना है कि इस गैंग के अन्य लोगों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इस संत कबीर नगर के बेलहर विकास खंड पर आशा कार्यकर्ताओं ने उस वक्त हंगामा किया जब उनके बता दें कि पूर्व से ही सूचना देकर विकासखंड के सभागार कक्ष में आवश्यक बैठक के लिए बुलाया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का आरोप है कि प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की मनमानी आए दिन चलती रहती है। बैठक में किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है और ना ही कोई अधिकारी उपस्थित है। ऐसे में उन्हें बैठक में बुलाकर मात्र प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा परेशान किया गया है और उन्हें कई महीने से वेतन तक नहीं दिया गया है, जिससे नाराज आशा कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक के अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री से गुहार लगाकर कार्रवाई की मांग की है। बेलहर ब्लॉक की सभी आशा हैं। यहाँ आई थी एडीओ पंचायत सर, शायद कुछ देने के लिए बुलाए थे। डॉक्टर साहब के द्वारा सूचना मिली थी कि आप लोग ब्लॉक पर इकट्ठा हो जाइए। हमारी सारी बहनें इकट्ठा हो गई। आने के बाद न बैठने का जगह, न कुछ, किसी से कोई काम कहा ही नहीं गया कि किस लिए बुलाया गया है, क्या काम है। सब लोग यहाँ पर बैठी हुई हैं और सब पीड़ित हैं। इसीलिए ये लोग सूचना दी कि आप माया दीदी, आप जिला अध्यक्ष हैं, यहाँ आइए। हम लोगों को डॉक्टर यहाँ बुला लिया है और कुछ कह रहा था कि यहाँ कुछ मशीन मिलेगी, अब दवा मिलेगी, लेकिन कुछ नहीं यहाँ मिला। ये लोग बैठी हैं, डॉक्टर से पूछने पर वो सीधे मुंह बात नहीं करता है और गाली देता है। हमारी बहनें पीड़ित हैं। इन लोगों को 4 महीने से इनके खाते में पैसा नहीं गया है। कोरोना महामारी में लोग काम किए हैं, उसका जो 1000 महीना मिलना है वो भी नहीं इनके खाते में गया है, बढ़ोतरी वाला भी नहीं गया है। तो एक कुख्यात अपराधी विकास दुबे का अंत हो गया है, पर अब उन्हें कनेक्शन की तलाश तेज हो गई है। उसके कनेक्शन की तेज हो गई है तलाश, जिसके बल पर विकास इतना ज्यादा बड़ा साम्राज्य चलाता था। वहीं एसआईटी उन मददगार अफसरों और मेहरबान राजनीतिक आकाओं को ढूंढकर उनका कच्चा चिट्ठा खोलने को पूरी तरह से तैयार है। वहीं आज श्यामू बाजपेयी और उसके परिवार को लखनऊ के बापू भवन के सचिवालय में अपना बयान उन्होंने दर्ज करवाने पहुंचे। श्यामू बाजपेयी के परिवार के साथ गाँव के कई अन्य लोग भी बयान दर्ज कराने पहुंचे। विकास दुबे एनकाउंटर में एसआईटी गठित की गई थी। एसआईटी में अपने बयान दर्ज कराने गांव के कुछ लोग आए हैं, बिखरू गांव से लोग आए हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं क्या करने आए हैं आप यहाँ पर। हमको बुलाया गया, तहसीलदार साहब लाए हमको। किस लिए लाए हैं आप? विकास के उसमें लाए। मतलब किस मामले में लाए हैं, क्या कराने के लिए लाए हैं आप लोग? अब ये हमें बताया नहीं, गवाह के लिए लाए होंगे, जो भी पूछना है कुछ वो। अच्छा, उस दिन रात में क्या हुआ था, आप थे क्या वहाँ पर गांव में? गोली चली थी ये सुना था बस। किसने गोली चलाई थी ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन पुलिस और विकास की बात आई है सामने कि पुलिस और विकास में गोली चली है। तो ये वो लोग हैं जो अपना एसआईटी के में बयान दर्ज कराने आए हैं। यहाँ पे कुछ लोग और हैं। क्या करने आए हैं आप यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर क्या करने आए हैं आप? यहाँ जो है बयान दर्ज करेंगे, खातिर बुलाऊंगा, तो ये वजह से आए। अच्छा, क्या हुआ था उस दिन रात में, कैसे घटना घटी थी, कुछ जानकारी आप लोगों को? सब गांव वाले सो रहे थे, रात में गोलियां चली, जाग गए, लेकिन ये नहीं जानता किसके साथ में चली। बाद में सुबह मालूम हुआ कि 8 पुलिस के जवान शहीद हो गए। आपके साथ में और कौन कौन लोग आए हैं? हाँ, आपके साथ में और कौन कौन आया है? 7 आदमी आए। तो ये गांव के लोग हैं, गांव के लोगों को तहसीलदार लेकर के आए हैं एसआईटी पे। यहाँ पर उनका बयान दर्ज किया जाएगा। यहाँ पे कुछ लोग और हैं। क्या करने आए हैं आप यहाँ पर? यहाँ बयान देने आए हैं साहब। किस मामले में बयान देने आए हैं? विकास के दुबे के खिलाफ जो है हमारे साथ
30 साल हो गए ज़मीन नहीं दी जा रही, दूसरा राशन नहीं बढ़ता है कि 2-2 महीने हो जाते हैं। 10 साल से हमारी ज़मीन 1 बीघा नहीं नापी जा रही, हमको राशन नहीं मिलता है और लखपति को राशन बना, हम गरीब आदमी, मेरे पास खेती नहीं, मकान पड़ा गिरा, आज तक कॉलोनी भी नहीं मिली हमको। तो आज आप लोग यहाँ बयान अपना दर्ज कराएंगे, किसके खिलाफ दर्ज कराएंगे? विकास दुबे। ये वही लोग हैं जो लोग घटना वाले दिन अपने गांव में थे, इन लोगों को पूरी घटनाक्रम पता है। एसआईटी आज इन लोगों का बयान यहाँ पे दर्ज कराने लाई है। आप देख सकते हैं कि कई लोग आए हैं यहाँ पर, इनसे बात कर लेते हैं, इनसे जान लेते हैं और ज़्यादा जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या वजह रही है। भाई साहब, क्या करने आए हैं आप? एक मिनट, क्या करने आए हैं आप? यहाँ बयान करने आए हैं। और क्या किस मामले में बयान दर्ज कराने आए हैं? मतलब मामले में। बताइए किस मामले में आए हैं? विकास दुबे के मामले में आए। क्या घटना उस दिन, कैसे घटना घटी थी वहाँ पर? घटना तो उस दिन हमारा जो कि गांव 5-6 किलोमीटर पहले पड़ता है उनका, वहाँ से बस घटना तो बाद में मालूम हुई थी। हमारा एक का जो है, हमारे ऊपर भी इन्होंने एक रिश्तेदार के ऊपर गोली चलाई थी, फायरिंग की थी, उसी को बताने। किसने गोली चलाई थी आप रिश्तेदार? विकास दुबे ने। तो ये वो लोग हैं, विकास दुबे का जिस तरीके से आपराधिक इतिहास रहा है, तो गांव के लोग अब यहाँ पर आकर के एसआईटी में आकर के अपना बयान दर्ज करा रहे हैं। फिलहाल कई लोग हैं एसआईटी के पास जिनके बयान आज दर्ज होंगे। लखनऊ से कैमरा पर्सन राहुल के साथ आशीष वर्मा, प्राइम न्यूज। यूपी प्राइम में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।